अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं आज बहुत देर बाद आपके सामने हाजिर हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं बना सकी। तो गाइस ये व्लॉग है हमारी एनिवर्सरी का। तो गाइस हम लोग अपने एनिवर्सरी पे तैयार श्यार होकर बाहर जाने का प्रोग्राम बना चुके हुए। तो यहाँ पे हफ्सा मैडम तैयार हो गई और मुझे ये लग रहा था जैसे इसकी एनिवर्सरी मेरी नहीं है। मुझे भी थोड़ी सी गैरत आई और मैंने सोचा कि मैं चेंज कर लेती हूँ, कुछ ज़्यादा चमचम नहीं पर थोड़ा सा तो हैवी पहन। तो गाइज़ मैं अपना ड्रेस पहन के दोबारा से आपको दिखाते हुए और फिर हम लोग तैयार श्यार होकर थोड़ी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह बनाकर हम लोग बस वेट कर रहे थे कि कब हम लोग बाहर जाएंगे। और हम लोग वेट सिर्फ इस बात का कर रहे थे, एक तो मेरी मामा ने आना था और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड के मैच लगा हुआ था। और मैच में तुम लोग को तो पता ही है, जैसे बॉयज़ ये मैच में मगन होते हैं, सही पता है इनको तो आसपास की होश भी नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे और क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से तो इनको एनिवर्सरी से ज़्यादा अपना मैच इंपॉर्टेंट था। खैर हम लोग बहुत एक्साइटमेंट में तैयार श्यार हो कर बैठे हुए थे और वेट करते कब हम लोग बाहर जाएं। और फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हुए थे, बाहर जा रहे थे। हम लोगों ने आज प्लान किया था हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। और पिज़्ज़े का नाम सुनते ही तो सबके चेहरों पे आ जाती है रौनक। मतलब हम लड़कियां तो स्पेशली इन फास्ट फूड की बहुत शौकीन है और हम बहुत ज़्यादा ही शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन है। पिज़्ज़ा हो और हम ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। गाइस हम लोग रेडी थे कि हम लोग कब अपने पिज़्ज़ा पे छुरियां चलाएंगे और खा लेंगे। एक्चुअली हम किसी और चीज़ का भी वेट था, स्पेशली हफ्सा को स्पेशली इस चीज़ का वेट था कि कब केक कटिंग होगा और हम लोग खाएंगे। उसको केक बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक मैंने ये बहुत ज़्यादा लफ्ज़ बहुत छोटा बोला है, इसको इससे भी ज़्यादा पसंद है इंतहा का। फाइनली हम लोग अपने पिज़्ज़ा स्पॉट पर पहुंच चुके हुए थे और हम लोग अंदर आके बैठ चुके हुए थे। नूर हम सब के लिए गजरे लाए थे और पहले उन्होंने गजरे पहनाए, मैं अपनी मम्मा को पहनाए क्योंकि आज हमारे साथ साथ उनकी भी एनिवर्सरी थी। तो गाइस फिर उसके बाद हफ्सा ने अपनी भाभी को मतलब कि ईशा को गजरा पहनाया। और ये लड़की बस ये चाहती थी कि मैं जल्दी जल्दी गजरे सबको पहना दूँ, जिसने भी पहने वो पहने और जान छूटे इसकी और ये फटाफट से केक पे हल्ला बोले। गाइस हमारी इस केक की वीडियो तो आगे आपको दिखाऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ। फाइनली इसकी गिरा जो थी वो लग चुकी हुई थी और मैंने केक पे एक दफ़ा नज़र डाली कि कोई चीज़ गायब तो नहीं है, स्पेशली ये बबली चॉकलेट जो कि हम सबका फेवरेट था। और इस केक पे सबकी नज़र थी, कुछ केक मिले ना मिले ये चॉकलेट ज़रूर मिलनी चाहिए। हम सबको ये था कि ये चॉकलेट किसी और के पास ना जाए, हमारे पास जाए। और यहाँ पर ईशा पहनाना चाह रही थी अपनी सास को, मतलब अपनी फूफो को भी गजरा। एंड सीरियसली गाइस ये गजरे जो होते हैं ना लड़कियों के हाथों में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये तो सारी लड़कियां ही कहेंगी जी जी हमें भी गजरे पसंद है। मुझे नहीं लगता कोई लड़की ऐसी होगी जिसे गजरे ना पसंद हो। महकता दमकता फूल किसको नहीं पसंद आएगा। है यहाँ पर ईशा बहुत स्ट्रगल करते हुए कि गिरा लग जाए और ये जल्दी से हम लोग केक पे हल्ला बोल दें और जल्दी से ये गिरा लगाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद किसी और की भी बारी आई। गाइस आगे देखिएगा होता है क्या। खैर पुप्पो को गजरा पहनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही थी। यहाँ पे ईशा से नहीं पहनाया गया तो हफ्सा ने दोबारा से नॉट बांधनी शुरू कर दी और ये नॉट बांध के फारग ही हुई थी कि मैंने भी हाथ आगे कर दिया कि मैं भी हूँ, मुझे भी गजरा पहनाया जाए। मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन से गजरा पकड़ा और मुझे पहनाने लग गए और वो भी नॉट बांधने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। और ये इनकी हमेशा मुझे एक शिकायत रहती है कि ये खुला बांध दे, इसलिए मैंने पहले ही फिंगर रख दी कि आप प्लीज़ खुला मत बांधिएगा, इसी के ऊपर दूसरी गिरा लेके आइएगा क्योंकि मुझे खुले गजरे नहीं पसंद। मुझे ये होता है कि मुझे फिट से आए। फाइनली ये नॉट बांधने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे और ये कामयाब भी हो चुके हुए थे। मुझे लग रहा था कि ये वाकई सही है और मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मेरे हाथों में अपने हाथों को बार बार देखी जा रही थी कि ये कैसा लग रहा है। और अब बारी आती है मेरी मामा की। मेरी ही मामा को गजरा पहना रही थी। गाइस ये दोनों ही मेरी मामा है, एक मेरी सास मामा है और एक मेरे हस्बैंड की सास मामा है, मतलब हम दोनों की माएँ हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरती से अपनी समदन वाला किरदार निभाते हुए गजरा पहना रही थी। बहुत प्यारा लग रहा था इनके हाथ में भी। फाइनली अब बारी आती है हफ्सा की। हफ्सा को पहनाया ईशा ने गजरा। हफ्सा अपने फ्लोर सेट कर रही थी कि ईशा ये लो ये नॉट बांध लो। और ईशा ने फ़ौरन से इसको बांधना शुरू कर दिया और इसको भी यही थे कि ये नॉट ज़्यादा ढीला ना बांधना, टाइट ही बांधना ताकि ये प्यारा लगे। और ईशा ये बहुत कोशिश कर रही थी कि ये ज़्यादा टाइट हो, मतलब ज़्यादा खुला ना हो जिसकी वजह से ये गजरा टूट जाए जल्दी और या बाहर गिर जाए। खैर फाइनली ये भी स्ट्रगल ख़त्म होने ही वाली थी जल्दी ही कि ये स्ट्रगल ख़त्म हो और हम लोग केक का वेट कर रहे थे कि कब केक कटिंग करें। बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था। चॉकलेट केक था, सब बच्चों का फेवरेट केक था। खैर गलती से कह दी ये बच्चियाँ तो नहीं, काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ यार। सब यहाँ पे लहराते हुए कि हम गजरे पहन के कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे ईशा स्ट्रीक बनाई थी। स्ट्रीक लवर्स है, हर स्ट्रीक लवर्स को पता होगा कि ऐसे ज़रा सा कुछ काम करना और साथ ही स्ट्रीक। देन हमने देखा कि हमारा केक कैसा लग रहा है। ओह वाह केक तो बहुत ही प्रीटी था, बहुत ही प्यारा था और हमें बहुत पसंद भी आया था। यहाँ पे एनिवर्सरी ऐसे लिखा हुआ था कि एनिवर्सरी ARY और मैं कह रही थी ये ARY की एनिवर्सरी है।
बट गाइस ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, यार भाई की नहीं, हमारी ही एनिवर्सरी थी और मम्मा यहाँ पर लेके आई थी हमारे लिए सिल्वर रिंग्स, और हमने कहा कि चलो जी रिंग सेरेमनी भी साथ साथ ही करते हैं। तो मैंने नूर को रिंग पहना दी और मैं चेक कर रही थी कि इनको फिट आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल परफेक्ट फिट आई थी और नूर भी बहुत खुश थे कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट आई है। नूर को रिंग बहुत पसंद आई और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब बारी थी नूर की और नूर मुझे पहना रहे थे और मैंने अपनी फिंगर आगे की कि मुझे पहना दे। गाइस मुझे थोड़ी सी खुली थी लेकिन एडजस्टेबल थी, तो मैं इसको बाद में एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैं दोनों को रिंग्स दिखा रही थी कि हमारी कैसी लग रही है, इतनी प्यारी रिंग्स लग रही थी हम दोनों की। सच में हमें किंग क्वीन वाली फीलिंग्स आ गई थी यहाँ पर, हमें बहुत खुशी हुई और मम्मा का थैंक यू भी किया कि मम्मा थैंक यू, बहुत अच्छा था हमारा गिफ्ट ये। और हमने फिर सोचा कि केक भी कटिंग कर दें, हफ्सा को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाया जाए। फिर हमने केक कटिंग किया, सब ने हमें अच्छे अच्छे से विशेस दी, दुआएं दी कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और हमेशा आपकी जोड़ी सलामत रखे। यहाँ पे मम्मा पापा की भी तो दूसरी तरफ से मम्मा और पापा लगे हुए थे। फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ गया था, वेट इज़ ओवर। और हमें बस ये था कि एक स्ट्रीक बना के बस टूट पड़ो इस पिज़्ज़े पे। सीरियसली सब टूट ही पड़े थे सच में पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था। और टाइम वेस्ट किए बगैर हम पिज़्ज़ा खा पी के फ्री हो चुके हुए थे। हमने केक भी खा लिया हुआ था और हम लोग अब ये सोच रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक पी के हम लोग वापस घर चले और थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करें। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हुए थे। घर आकर हम सब वेट कर रहे थे कि कब गिफ्ट्स खुलेंगे। फाइनली मैंने गिफ्ट की ओपनिंग भी शुरू कर दी। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ किसने हमें क्या क्या दिया। और ये ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है ये मेरी मामा ने, मतलब सास मामा ने मुझे गिफ्ट किया है। और इन गिफ्ट में से मेरी मम्मा के लिए भी गिफ्ट था। मम्मा और पापा की एनिवर्सरी भी साथ ही थी तो उनके लिए भी मम्मा फ़ोटो फ्रेम में उनकी पिक्चर्स लगवा के लेके आई थी। और ये ड्रेस मुझे मम्मा ने दिया था। ये ड्रेस बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्रिटी सा ड्रेस है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये मेरी ही पसंद से बना है। ऑफ वाइट कलर का इसके साथ दुपट्टा था। उसके बाद ये ड्रेसेस थे जो एक मामा ने नूर को दिया था और एक मैंने नूर को दिया था। और सामने वाला ड्रेस ईशा ने मुझे दिया था और ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट से मग्स मुझे दिए मेरी खाला ने। वैसे तो मैं चाय की इतनी शौकीन नहीं, लेकिन ये मग्स देख के दिल कर रहा था कि मैं फ़ौरन से चाय पी लूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ड्रेस मुझे ईशा ने दिया था और ये फ़ोटो फ्रेम मेरा खुल रहा था। मैं अपना फ़ोटो फ्रेम खोल रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे तो पता था इस फ़ोटो फ्रेम में कैसा, लेकिन मैं चाहती थी सब देखें और मुझे रिएक्शन बताएं कि इनको कैसा लगा। तो मैं फटाफट से खोल रही थी बेसब्रों की तरह, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था और मैं फुल सारी टेपें फाड़ना शुरू कर दी। मुझे ये था बस ये जल्दी से खुल जाए और मैं सबको दिखा दूँ। मैं बहुत स्ट्रगल करते हुए फाइनली मैं अपनी स्ट्रगल में कामयाब हो चुकी हुई थी और मैं इसके रैपर को जल्दी जल्दी से निकाल रही थी। इतनी टेपें लगाते हैं ना ये पैकिंग करने वाला, मुझे समझ नहीं आती इतनी टेपें क्यों लगाते हैं यार। कभी गिफ्ट कहीं भाग थोड़ी जा रहा है, लेकिन हाँ ये भी है कि सरप्राइज़ को खोलने में थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ता है। फाइनली मैंने इसको खोल लिया हुआ, तो ये था हमारा प्यारा सा फ़ोटो फ्रेम। इसमें हमारी शादी की पिक्चर्स थी और ये बहुत प्यारा था। इसके बाद फैसल आया और इसने भी हमारे लिए गिफ्ट लिया था। गाइस ये गिफ्ट बहुत ही प्यारा है, आप सबको मुझे बस पता है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। मैंने फाइनली गिफ्ट रिसीव किया और मैं बहुत खुशी से उनको थैंक यू भी बोला। देन मुझे ये वेट था कि ये बातें अपनी ख़त्म करें, मैं फ़ौरन से अपना गिफ्ट खोलूँ। फाइनली वो भी मोमेंट आ चुका हुआ था। मैं अपना गिफ्ट खोल रही थी, मैं देखना चाहती थी इसमें क्या है। तो मुझे ये वैसे वाकई बहुत पसंद आया। मैं इसको फटाफट से खोल रही थी, कोई टेप और कोई गिफ्ट पेपर्स का मैं ध्यान नहीं रखती। फिर बेसब्रों की तरह मैंने इसको खोला और देखा और मेरे मुंह से माशाल्लाह निकला। आई होप कि आपके मुंह से भी यही निकला होगा। ये बहुत प्यारा था, एक मामा के लिए था और एक मेरे लिए था। एंड देन गाइस बारी आती है मेरी कज़न की, वो मेरे लिए लेके आई थी एक प्यारा सा गिफ्ट। इस गिफ्ट में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्या था। इसमें था हमारे लिए एक कुशन जिसके ऊपर मेरी और नूर की दोनों की शादी की पिक्चर प्रिंटेड थी और ये बहुत ही प्यारा था, बहुत प्रिटी लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये स्टार्स पे प्रिंटेड था। जब हम इसको ऊपर करते थे तो ये पिक्चर गायब हो जाती थी, जब नीचे करते थे तो पिक्चर क्लियर आती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत प्रिटी सा था ये। फिर इसके बाद ये केक भी लाई थी। केक देख के मैं कह रही थी यार यूज़ नहीं करते, ऐसे इसको डेकोरेशन में रहने देते हैं। मुझे केक बहुत प्यारा लगा, बहुत ही पसंद आया। फिर हमने दोबारा से केक कटिंग किया और मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। हमने इस केक को भी बहुत एंजॉय किया, बहुत ही टेस्टी केक था। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल थिंग्स गाइज। और ये केक हमारे लिए तायाब और ताई मामा लाए थे, उनकी फैमिली। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये था हमारा आज का व्लॉग। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।